हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इस फाइलम में हम पढ़ने वाले हैं स्टार फिश के बारे में। स्टार फिश जैसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स इकाइनोडर्मेटा का पार्ट है। इस फाइलम को स्टार फिश का फाइलम भी कहा जाता है। अब इकाइनोडर्मेटा जो वर्ड है वो डिराइव्ड कहाँ से हुआ, इस नाम का मीनिंग क्या होता है? इकाइनोडर्मेटा का मतलब है ऐसे एनिमल्स जिनका स्केलेटल सिस्टम जो है वो कैलकेरियस ऑसिकल से बना हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी स्पाइनी होती है। इकाइनोडर्मेटा की बॉडी स्ट्रक्चर को आप देखें तो स्पाइनी बॉडी स्ट्रक्चर होता है। स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर इनकी बॉडी के ऊपर आए हुए होते हैं। तो इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मेटा का मतलब होता है बॉडी। तो उससे वर्ड बन गया इकाइनोडर्मेटा। तो जिनकी बॉडी स्पाइनी है, तो इकाइनो का मतलब हुआ स्पाइनी, और डर्मेटा वह डर्म से आया है, मतलब लेयर, मतलब स्किन। यहाँ बॉडी मतलब किया है इन्होंने। तो जिनकी स्किन या जिनकी बॉडी के ऊपर स्पाइनी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो लैटिन लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है स्पाइनी बॉडीज वालों को हम नाम दे सकते हैं इकाइनोडर्मेटा। इनका एंडोस्केलेटल जो है वो भी कैलकेरियस ऑसिकल से बना हुआ होता है। एंडोस्केलेटल मतलब इनकी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम हमारी ही तरह बॉडी के अंदर आया हुआ है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होते हैं जो हमारा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, वैसे ही इनकी बॉडी में एंडोस्केलेटल है जो कैलकेरियस ऑसिकल से बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसका मेन कंपोनेंट होता है। तो ये इसके नाम का मीनिंग है। ये नाम कहाँ से डिराइव्ड हुआ, ऐसा नाम क्यों इनको दिया गया। कहाँ पाए जाते हैं? हैबिटाट मराइन, मतलब ये ओशन में सॉल्टी वाटर में रहने के लिए एडेप्टेड है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर एक सिंगल फंक्शन को करने के लिए काफ़ी सारे ऑर्गन्स ग्रुप में सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। सिमेट्री, ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। इनमें जो एडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है उसका ये सेंटर पॉइंट है। अगर इसी सेंटर पॉइंट से मैं अगर इसको कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेन से कट करूँ तो ना सिर्फ मैं इसको एक सिंगल टुकड़े में, पर मैं इसको बहुत सारे छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर रेडियल सिमेट्री का फायदा यही रहता है कि वैसे तो इसको दो टुकड़े में डेफिनेटली डिवाइड किया जा सकता है, पर इसको मल्टीपल पीसीस में भी डिवाइड किया जा सकता है। तो रेडियल सिमेट्री में देखिए आप यहाँ पर मल्टीपल पीसेस में इसका डिवीजन पॉसिबल है। तो ये दिखाते हैं रेडियल सिमेट्री। पर इनके जो लावा होते हैं, इनके एडल्ट होते हैं, वही रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। पर इनके लावा एक्चुअल में इस तरीके के शेप के नहीं होते। इनके लावा सिलिंड्रिकल शेप के होंगे। अगर बहुत बड़ा करके दिखाऊं लावा को तो ऐसे लावा होंगे, और वो ऐसे बाइलेटरल ही सिमेट्रिकल होंगे। तो एडल्टहुड में ये ऑर्गेनिजम्स रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, पर जब लावल स्टेज में होते हैं, जब डेवलपिंग फेज में होते हैं, जब वो इमेच्योर होते हैं, तब वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। जर्मिनल लेयर की अगर मैं बात करूं तो इनमें जर्मिनल लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, जिसका मतलब है जाइगोट से जो सेल्स बनेंगे वो 3 लेयर में अरेंजमेंट दिखाएंगे, और उसी के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। उन 3 लेयर को हमने एक्टोडम, एंडोडम, मिजोडम नाम दिया था। अगर बॉडी में एंडोडम और मिजोडम के बीच में कोई कैविटी प्रेजेंट है तो उनको हम सीलोम कहते हैं। इन ऑर्गेनिज्म में ऐसी कैविटी प्रेजेंट होती है, इस वजह से हम इसको सीलोमेट के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब हम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी पहली शुरुआत है। इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होती है, जिसका मतलब होता है कि इनके पास माउथ भी होता है और इनके पास एनस भी होता है, पर थोड़ा सा पोजीशन में एक यूनिकनेस है। हमारा माउथ जनरली हमारी बॉडी के ऊपर के साइड है, जबकि इनका नीचे की साइड होगा, वेंट्रल साइड, और एनस जहाँ नीचे की साइड होता है उसकी जगह यहाँ पर इनमें एनस ऊपर की साइड होगा। तो इन ऑर्गेनिज्म में एनस बॉडी के ऊपर की साइड पाया जाएगा, डोर्सल सरफेस की तरफ, और माउथ वेंट्रल सरफेस पे पाया जाएगा, और वो भी लोअर एंड पे। तो ऐसी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जिन डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग हो। पहला ओपनिंग माउथ और सेकेंड ओपनिंग जो है वो एनस। तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस की तरह ही कंप्लीट होती है।
इनमें एक यूनिक फीचर पाया जाता है और वो है वाटर वास्कुलर सिस्टम। यहाँ पर मैंने फिगर दिखाई है, उसमें हमें वाटर वास्कुलर सिस्टम दिख रही है। यहाँ पर हमें जो जगह दिख रही है उसी स्पेस में से, इसी स्पेस में से वाटर एंटर हो सकता है। ये वाटर को फ्लो करवाने के लिए यहाँ पर वेसल्स आई हुई है और उसी में से वाटर का क्या होगा, सर्कुलेशन होगा। इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में वाटर ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है, वाटर का कंटिन्यूअस फ्लो चलता रहता है और वो इनका यूनिक फीचर है। देखिए यहाँ पर लिखा है मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है इकाइनोडर्म्स का कि इनके पास वाटर वास्कुलर सिस्टम है, कंटिन्यूअसली इनकी बॉडी में वाटर फ्लो चलता रहता है। इसी वाटर के फ्लो के जरिए ये ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन। ये अपने खाने को कैप्चर करते हैं और साथ साथ में अपने खाने का ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं और उसी के साथ साथ वाटर में डाइल्यूटेड ऑक्सीजन को भी गेन करते हैं ब्रीदिंग पर्पस के लिए या रेस्पिरेशन के लिए। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम के बहुत से इंपॉर्टेंस है, बहुत से यूजफुलनेस है और ये इनका डिस्टिंक्टिव और यूनिक फीचर भी है। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो अर्थवर्म में हमने देखा था कि नेफ्रिडिया होता है, हमने कॉकरोच इसमें देखा था कि मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होती है या ट्रेकियल सिस्टम होती है। तो एक्सक्रीशन जनरली ट्रेकियल सिस्टम के जरिए वो सांस लेते हैं, और मालफिजियन ट्यूब्यूल से एक्सक्रीशन करते हैं। और फ्लेम सेल्स भी होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर जिससे एक्सक्रीशन होता है, पर इनके पास कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। ह्यूमंस के पास किडनी होती है और उसमें नेफ्रॉन नाम के यूनिट्स होते हैं जो एक्सक्रीशन से जुड़े हुए हैं, पर इनके पास कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, एब्सेंट, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सेक्सुअलिटी की। ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा कंटेंट वैसे था नहीं, तुरंत ही सेक्सुअलिटी पे पहुंच गए। इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं जिसका मतलब होता है कि मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट हो गए ह्यूमंस की तरह। और रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ही पाया जाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और फर्टिलाइजेशन ह्यूमन की तरह बिल्कुल ही नहीं है। ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म ओवम बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं, जबकि इनमें ये ऑर्गेनिज्म अपने स्पर्म और ओवम को वाटर में रिलीज कर देते हैं फ्रॉग की तरह। इनमें फ्रॉग की तरह रिप्रोडक्शन है, स्पर्म ओवम वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं और वहाँ ही इनका फ्यूजन होता है और उसी फ्यूजन से फिर फॉर्मेशन होता है लावा का। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब कि इनमें जो बेबी स्पर्म होते हैं वो एडल्ट पेरेंट्स की तरह नहीं रिजेंबल करते, अपने पेरेंट जैसे नहीं दिखते। इनमें शुरुआत में जो बेबी स्पर्म होते हैं वो ऐसे लावा जैसे होते छोटे छोटे, और उसके बाद मैच्योरेशन कंप्लीट करने के बाद वो अपने पेरेंट जैसा दिखना शुरू करते हैं। शुरुआत के लावा को देखकर कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये किसके लावा है, इकाइनोडर्मेटा में कौन से ऑर्गेनिजम्स के लावा है। बहुत मुश्किल होता है इनको आइडेंटिफाई करना। तो लावा जैसा स्ट्रक्चर होगा, बाद में ये ऑर्गेनिजम्स खुद को डेवलप करेंगे, मैच्योर करेंगे और फिर कन्वर्ट हो जाएंगे एक मैच्योर एडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जनरली ये लावा होते हैं वो फ्री स्विमिंग लावा होते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट जनरली इनडायरेक्ट है और लावा इनके फ्री स्विमिंग होते हैं, तो सब कुछ खत्म हो गया, रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो लास्ट में क्या होगा, एग्जाम्पल्स। तो इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इनमें सबसे पहला एग्जाम्पल है स्टार फिश, दूसरा है सी अर्चिन, सी लिली, सी कुकुम्बर और ब्रिटल स्टार। इस फाइलम के स्टार्टिंग में सबसे पहली स्लाइड पे जो मैंने फिगर रखी थी वो उसी की थी, ब्रिटल स्टार की थी। और अगर आप बीच में देखें तो एक फिगर थी, जब हमने सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्शन को समझा वहां पर एक फिगर रखी हुई थी, वो सी कुकुम्बर की थी और यहाँ पर मैंने सी अर्चिन दिखाया है। बाकी आप लोग स्टार फिश तो आपने देखी हुई है, आप सब लोग जानते ही है, और सी लिली कैसे दिखती है वो आप गूगल कर सकते हैं। इसी के साथ इकाइनोडर्मेटा का जो टॉपिक है वो हम यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए फाइलम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हेलो एवरीवन।